उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा पर्वत है जहाँ लोग गायब हो जाते थे। कहा जाता है जो परियों को अच्छा लगता था वो उसे अपनी दुनिया में लेकर चली जाती थी। ये परियों का मंदिर बसा है टॉप ऑफ दी माउंटेन पर, जहाँ जाते ही आप क्रॉस करेंगे खड़ी चढ़ाई और घने जंगल। अब ये सफ़र स्टार्ट होता है मेरा दिल्ली से, जो कि मैं अपने घर से निकल गया था सुबह 8 बजे कश्मीरी गेट के लिए, और मुझे यहाँ से निकलना था ऋषिकेश, जहाँ से मेन हमारा रास्ता स्टार्ट होता है। 5 से 6 घंटे का सफ़र करके हम करते हैं हरिद्वार क्रॉस और पहुँचते हैं ऋषिकेश। तो यार अभी जस्ट हम निकल चुके थे ऋषिकेश से, तो वहाँ पे देखिए सनसेट हो रहा है। अभी साइड में लेता हूँ थोड़ा, तो उधर पूरा नीचे ऋषिकेश है, और हमने ये स्कूटी रेंट करी है, जो कि अभी हम निकल रहे हैं टिहरी चंबा की तरफ। तो नई टिहरी हम यहाँ से जाएंगे, और अभी काफ़ी हमने ऋषिकेश में काफ़ी लेट कर दिया है, पूरा सनसेट हो चुका है, तो जल्दी पहुँचना है। और यहाँ से आई थिंक नई टिहरी है ऋषिकेश से 80 किलोमीटर अप्रॉक्स से 90 किलोमीटर, तो जल्दी पहुँचते हैं। तो ऋषिकेश पहुँच के मैं थोड़ा गंगा घाट पे आराम से बैठा होता, थोड़ा मतलब सुकून जो होता है ना, कि मतलब हम ऋषिकेश में बैठ के थोड़ा ध्यान लगा रहा था और थोड़ा मतलब घूम रहा था। पर फिर उसके बाद मेरा मतलब मैंने स्कूटी रेंट करने का डिसीज़न लिया, क्योंकि थोड़ा दूर था और थोड़ी मतलब गाड़ियों की भी दिक्कत हो सकती है। चंबा हूँ मैं अभी इस वक्त, आप पीछे देख रहे हो मेरी कितनी लाइटनिंग है। ये पूरा मतलब एक शहर है पहाड़ों के बीच, टिहरी चंबा। तो यहाँ पे मैंने अभी स्टे करा है, और ये अप्रॉक्स ऋषिकेश से है 60 किलोमीटर दूर, 60 या 50 किलोमीटर दूर है। तो मैंने यहाँ पे स्टे इसलिए करा, वैसे तो मेरा प्लान था डायरेक्ट न्यू टिहरी जाने का, जहाँ पे टिहरी डैम है वहाँ पे स्टे लेने का, पर रात हो गई थी और ठंड काफ़ी है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, जनरली टू व्हीलर जब आप चला रहे हो तो उसमें ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने फिर डिसाइड करा यहीं पे रूम लेने का। तो अभी मेरा रूम यहीं पे है, स्टे मैंने कर लिया है। बहुत प्यारा रूम है, एकदम नज़ारे बीच, पूरा लाइट वाइट के बीच, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ से हम सुबह निकलेंगे अब न्यू टिहरी के लिए। अभी भी यहाँ से जो खेत पर्वत है वो अप्रॉक्स 70 किलोमीटर दूर है, तो तभी मैंने स्कूटी रेंट पे ली है, ताकि अगर आप पे पर्सनल व्हीकल है तो आप जल्दी भी आ जाओगे और जल्दी भी पहुँच सकते हो। मतलब कल निकलते हैं हम अपना खेत पर्वत के लिए, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कल सुबह। अभी रात हो गई और सोते हैं, हम काफ़ी थक चुके हैं काफ़ी ट्रैवल करके तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह। तो भाई यार गुड मॉर्निंग। तो जस्ट अभी मतलब सुबह हो चुकी है और हम नहा धो एकदम फ्रेश। तो कुछ ऐसा था हमारा पूरा रूम, तो इतना प्यारा रूम दिया था भैया ने, तो ऐसा हमारा रूम था। और जस्ट मतलब खोलते ही पूरे मतलब इतने प्यारे व्यू यहाँ पे दिख रहे थे, तो कुछ इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और जस्ट सामने हिमालयन की रेंज है, बाकी भाई चंबा कुछ ऐसा दिखता है। तो इस प्रकार का हमारा रूम था। तो भाई अब हम निकलते हैं आगे के लिए, जो कि हमें आज कवर करना है न्यू टिहरी से पीपल डाली तक, जिसका अप्रॉक्स होगा 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। तो यहाँ से निकलते हैं अब अपनी जर्नी के लिए। तो ये रहा हमारा कुछ सन व्यू होटल जहाँ हम ठहरे हुए थे, और यहाँ से जस्ट हम निकल चुके हैं अभी नई टिहरी के लिए, जो कि अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पड़ता है चंबा से।
चंबा से 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप पहुंचते हो टिहरी लेक, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेक है। और ये लेक अपने 2.6 ट्रिलियन वाटर से बनाती है इंडिया का सबसे ऊंचा डैम। तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेक को देखने के बाद हम निकल चुके थे अपने सफ़र पे। तो अब हमें जाना था यहाँ से पीपल डाली, जो कि मेन रास्ता है खैट पर्वत का। अभी हम पीपल डाली पर आ चुके हैं, जो कि बहुत प्यारा है यार। इस तरीके से झील है और ये पूरा इतना अच्छा प्यारा केबल ब्रिज, साइड में इतनी झील है। तो जस्ट मार्केट हमारे पीछे है, तो वहीं का ये पीपल डाली का ब्रिज है, जो कि बहुत प्यारा है। और यहाँ से हम गाड़ियाँ मतलब लेके आ सकते हैं और लेके जा सकते हैं, कार वगैरह, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। तो यहाँ से अब खेत पर्वत की दूरी है 30 किलोमीटर, तो इसको हम करेंगे फटाफट कवर। तो भाई ये भी एक मेन वो है, आपका मेन मार्ग है जहाँ आपको आना है, खेत पर्वत जहाँ से आप जाएंगे। तो पीपल डाली से खेत पर्वत बचा है 30 किलोमीटर, तो इसे हम फटाफट से कवर करते हैं। ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं खैट पर्वत, जो कि स्टार्ट होता है ठाट गांव से। भाई जस्ट अभी हम अपनी गाड़ी से, स्कूटी से पहुंच गए। तो यहीं तक है, रोड काफ़ी कच्ची है तो टाइम काफ़ी लगता है ऊपर आने में। तो ठाट गांव है, ठाट गांव जस्ट हमारा नीचे की तरफ है। तो यहीं से अब हमें ट्रैक करके जाना है यहाँ से सीधा ऊपर, और जस्ट हमारे पीछे है खेत पर्वत। तो ये पर्वत है तो बहुत ऊंचा है, तो अप्रॉक्स यहाँ से 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई होगी, जो कि हमें चढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। अब इस खेत पर्वत की कुछ कहानियाँ हैं, कहानियाँ बोल लो या सच्चाई, पर गाँव के लोग तो इसे सच्चाई ही बोलते हैं। तो ट्रैक करते करते मैं आपको सुनाऊँगा कुछ रियल कहानियाँ। कहा जाता था खेत पर्वत में 9 बहनें रहती थी, जिन्हें हम आर्चरी परियां भी बोलते हैं। गांव में जीतू बगवाल नाम का एक बकरी चालक रहा करता था, जो हमेशा बांसुरी बजाते रहते थे। एक दिन बांसुरी बजाते समय उन्होंने परियों को आकर्षित कर लिया था, जिनके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और कभी मिले ही नहीं, और किसी को पता भी नहीं वो कहाँ गए। तो जस्ट अभी हम खेत पर्वत के लिए निकल चुके हैं, पर नो आइडिया कि रास्ते कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और रास्ते थोड़े मतलब ऐसे हो रखे हैं कच्चे, तो प्रॉपर मतलब ट्रैक नहीं है, पर हमें ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हुए जाना पड़ेगा। तो और ट्रैक को समझ के कि कहाँ से और किधर से स्टार्ट हो रहा है ट्रैक, मतलब आपको रास्ते देखने पड़ेंगे बार बार कि रास्ता किधर को जा रहा है। बचपन में तो हमने ये कहानी बहुत सुनी थी कि एक ऐसा पर्वत भी है जहाँ लोग गायब हो जाते हैं, पर कभी देखा नहीं था। तो आज हम बड़े हो गए तो चल दिए उस पर्वत को देखने। अगर आप खेत पर्वत आते हैं तो यहाँ पर आप शोर शराबा नहीं कर सकते, संगीत गाने वाने नहीं बजा सकते, और चमकीले कपड़े भी वर्जित है। तो गांव वालों का मानना है कि इससे परियां नाराज हो जाती हैं। गाइस हमने वहाँ से स्टार्ट करा था,
थाट विलेज एंड अभी हम यहाँ पे हैं, जस्ट ऐसे जंगलों में से निकल के आए हैं। मैं तो यहाँ से आया हूँ यार, मतलब इधर घना हुआ है, झाड़ियाँ हैं और जो रास्ता है वो भी छोटा सा है। तो अब मैं मतलब सही एंगल पे आया हूँ, सही रास्ते पे, जो कि ऐसे सीधा है। तो भाई पर यह है कि नीचे से ऊपर तक आपकी मतलब जो है चढ़ाई एकदम खड़ी है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही इसे परियों का देश नहीं बोलते, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो तो आपको इतनी खूबसूरत पहाड़ और हिमालयन रेंज दिखाई देती है और यही इसे बहुत खूबसूरत बनाता है। अब खैत पर्वत समुद्र स्थल से 10,500 फीट की ऊंचाई पे है, तो ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रास्ते एकदम खड़े हैं, पर जो नज़ारा यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है वो बहुत प्यारे हैं। तो यार देखा होगा अभी आपने, जैसे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम खड़ी है, कहीं आपको सीधा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बस जब जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से 100 मीटर जो है वो आपको स्ट्रेट मिलेगा, सीधा मिलेगा। पर बाकी जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी है। तो बस लगे पड़े हम भी जल्दी जल्दी चढ़ने में। एंड ऊपर जंगल और भी घना हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया भी लग रहा है एंड डर भी लग रहा है। वहाँ से लेके यहाँ तक हम चल चुके हैं, पर अभी हमें जस्ट उतना और जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है भाई अभी। तो चढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी बिना ज़्यादा ब्रेक के। और तो भाई जितना जितना आप ऊपर, तो जितना जितना आप ऊपर और ऐसे अंदर जाते रहेंगे तो जंगल सा जो है थोड़ा घना होता रहेगा। तो ध्यान रखना अपना। बाकी हो तो जस्ट पीछे अभी दिख रहा है टॉप पे, तो थोड़ा है चलना बाकी भाई पसीने से पूरी बॉडी भीग चुकी है। तो जब आप खेत पर्वत के लिए आओगे यहाँ घूमने के लिए, तो आपको सबसे पहले तो 2 व्हीलर लेके आनी है अपनी, 4 व्हीलर में मत आना, क्योंकि फिर आपको जहाँ मेन रोड है, जहाँ पक्की सड़क है नीचे, वहीं रोकनी पड़ेगी अपनी गाड़ी। फिर ऊपर आने के लिए आपको या तो चल के आना पड़ेगा, जो कि बहुत दूर है, नहीं तो किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। पर लिफ्ट आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत कम गाड़ियाँ आती है। पर अगर आप पे 2 व्हीलर है तो जो थाट गाँव है यहीं से ट्रैक शुरू होता है खेत पर्वत का, तो आपको थाट गांव तक अगर आप पे 2 व्हीलर है तो ऊपर तक आप लेके आ सकते हैं, जो अप्रॉक्स है 3 किलोमीटर होगा। तो 3 किलोमीटर आप स्कूटी लेके आ सकते हैं ऊपर, और गांव के सामने लगा के फिर अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। अगर रात हो गई तो आप गाँव में भी स्टे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है कि गाँव में रहने के लिए मिल जाता है, स्टे मिल जाता है। तो इतना चलने के बाद लगता है कि अब हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब जो
टॉप का लेवल है, हम शायद पहुंच चुके हैं क्योंकि जो सूर्य की किरणें वो पड़ रही हैं यहाँ पे, तो लगता है हम बहुत क्लोज हैं। तो पर भाई काफ़ी थोड़ा ना हार्ड है ट्रैक, क्या बोलूँ, पर जिसको ट्रैक करना पसंद नहीं उसके लिए नहीं है, तो अवॉइड करना। पर ट्रैक एकदम खड़ा है भाई, नॉन स्टॉप, मतलब खड़ा ही है। कुछ आपको स्ट्रेट, कुछ सीधा, कुछ नीचे डाउन, कुछ नहीं मिलेगा, सीधा खड़ा है, खड़ी चढ़ाई है एकदम। तो जस्ट इतना ट्रैक करने के बाद हम अपनी मंजिल तक जस्ट रीच पे एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं। इतना खुला, जय शिव शंभू। तो पूरी भाई पूरी झील और पूरा देख रहे हो कितनी बड़ी झील और कितने ऊपर है हम रिच पे एकदम। हाँ लग रहा है अच्छा, मतलब आई थिंक अभी भी थोड़ा ट्रैक लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना ऊपर हम आ चुके हैं। उधर हमारी हिमालयन रेंज दिख रही है पूरी, एंड रास्ता आई थिंक थोड़ी चढ़ाई और बची है, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं एक बार ऊपर। 10,500 फीट की ऊंचाई को चढ़ के आप पहुंचते हो खैट पर्वत, जो कि इतने सारे माउंटेन्स के बीच में है। पहाड़ के इतना ऊपर होने की वजह से यहाँ से आपको केदारनाथ और शिवलिंग पीक्स नज़र आती है। तो भाई इतना अच्छा लगता है इतना ऊपर आगे, मतलब इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के दैन फिर आप इतनी प्यारे मंदिर में जाते हैं, और यहाँ की मान्यता भी बहुत है। फिर इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर आपको लोग भी नहीं दिखाई देंगे, पर यहाँ पर रहती हैं एक माई और उनका शिष्य, जो यहाँ पर 365 दिन सर्दी हो चाहे गर्मी यहीं रहती हैं। पर ज़रूरतमंद सामान लेने के लिए कभी कभार इनको नीचे जाना पड़ता है मेन रोड पर। तो अगर आप कभी खैट पर्वत आ रहे हैं तो अपनी दक्षिणा के लिए आप यहाँ के लिए चावल या कुछ भी अन्य ज़रूरतमंद सामान लेके आ सकते हैं। पर जितने भी लोग ऊपर आते हैं तो उन सब से वो यही बोलती है कि रास्ते में जो भी आपको प्लास्टिक कूड़ा दिखे उसको साफ़ कर दें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम इतने अच्छे रास्ते, साफ़ सुथरे पहाड़ों को साफ़ बनाए रखें और कहीं भी कूड़ा कचरा ना फेंकें।